पैरी पोना अंकल, कैसे हैं आप? तमन्नासा? तमन्नासा नहीं बेटा, तनीषा फ्रॉम लंदन। अरे मैंने तुझे कहा ना, बग्गे की बेटी तनीषा बग्गा। और आप? मैं इनका पति। हाँ, ये मेरे पति अभय अभय मार्कंड। यस, माय स्वीट लविंग हस्बैंड। वेलकम तनीषा, वेलकम अभय। हाय। पापा जी, आप सारी बातें यहीं करेंगे कि इन्हें बैठाएंगे भी? हाँ, अरे चलो चलो चलो, आइए आइए। हाँ चलिए। दादाजी, हाँ बेटा। आपने तनीषा आंटी को इतने सालों बाद देखा है, तो आर यू श्योर कि ये बग्गा अंकल की ही बेटी है? ये कोई फ्रॉड कपल नहीं तो हो सकते हैं ना? क्या बात कर रहे हो विमान? बग्गा ने लंदन से मुझे फोन कर कर बतलाया है कि उसकी बेटी आ रही है, तो फिर कोई फ्रॉड कपल क्यों आएगा? अरे पर दादाजी, अरे बड़े कुछ नहीं, एक बार मैंने तुझे कह दिया ना, ये मेरे बचपन के जिगरी यार बग्गा की बेटी है, तनीषा बग्गा। बस। अब ये कौन सी नई चाल है टिम्मी आंटी की? ओह नो, कहीं नकाबपोश ने मुझे तमन्नासा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अनन्या, मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। बताओ कौन था वो? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद से बातें कर लेती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। सुना नहीं है? नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। पर तुम तो पूरी दुनिया के दोस्त हो ना। मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड होती तो अभी तक तमन्नासा से मेरा रिवेंज पूरा हो चुका होता। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तमन्नासा के साथ बहुत लोगों का अकाउंट क्लियर होना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भी तमन्नासा के साथ अकाउंट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। हार्ट प्रॉमिस? लोग तो गॉड प्रॉमिस करते हैं, हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? गॉड प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉमिस तो लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ट प्रॉमिस करता हूँ कि तमन्नासा से तुम्हारा बदला जल्दी ही ले लूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक हार्ड प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। प्रॉमिस। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई के सारे मंदिरों में वो पुष्प अमर ढूंढना होगा। करुणा जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखिए। अरे वाह, साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। है ना? और ये आपके लिए दादाजी। अरे वाह, मगर है क्या इसमें? अरे खोल के तो देखिए आप। हो, मेरे यार बग्गा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया भेजा है। लंदन जाके भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है, वैसे के वैसे। वाह। डैड ने हमें बताया था कि आपको नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, और नई चीजों के बारे में जानना भी पापा जी को बहुत पसंद है और नई चीजों के बारे में दूसरों को विस्तार से बताना भी बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यूट सा लिटिल सा डेविल कौन है? ये है मेरा प्यारा बेटा विवान। विवान, हेलो बोलो। हाँ, हेलो। अरे थोड़ा मुस्कुराकर हेलो बोलो, हमारे गेस्ट हैं बेटा। हाँ, हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। हेलो। नमस्ते विवान। और हम तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। आई होप यू लाइक इट। देखना चाहोगे? विवान, बहुत प्यारा नाम है और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, ओपन इट। ओके, लेट मी ओपन। अच्छा है ना? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, बालवीर का कॉस्ट्यूम। लेकिन विमान, एक बात का ध्यान रखना कि ये सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद खुद को सुपर हीरो मत समझने लग जाना, और सुपर विलेन से तो बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना तुम्हें चोट आ सकती है ना। बताइए करुणा जी, सही की गलत? हाँ, वो तो सही है तनीषा, लेकिन हमारा विवान तो बिना कॉस्ट्यूम के ही सुपर हीरो जैसा है। इसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है और ये पूरी फैमिली को बहुत प्यार करता है। फैमिली का तो ख्याल रखना भी चाहिए करुणा जी। फैमिली तो होती ही इतनी स्पेशल है ना। अब फैमिली का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा विवान? अरे अभी बातें ही करते रहोगे? ये लोग लंदन से इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, इन्हें आराम भी करने दो। बहू, तनीषा और अभय को उनके कमरे में लेके जाए। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा लगा ना? आओ तनीषा, आओ अभय। ये दोनों बहरूपे बनकर पता नहीं किस प्लान से यहाँ आए हैं। ऐसे में माँ और दादाजी के ऊपर मुझे सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में उन्हें टिम्मी आंटी कुछ ना कर सके। क्या बात है भैमार, तुम मेरे सेनापति से सीधे मेरे पति बन गए। खुद को मेरा दोस्त या भाई भी कह सकते थे ना, ये पति कहने की क्या जरूरत थी? तुम शायद भूल रही हो तिमनासा, इस बुड्ढे के दोस्त बग्गा की सिर्फ एक बेटी है। तो अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो इस बुड्ढे के 100 सवाल आते, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो उस करुणा के 1000 सवालों के जवाब तुम देती। कभी कभी तुम अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग कर लेते हो भैमान। क्या हुआ? अपनी धर्म पत्नी से संकोच कैसा? तिमनासा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुमने जब्दाली और तौबा तौबा को जिस काम के लिए भेजा था वो कब पूरा होगा? यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है।
कि तुम्हें काल लोक की इतनी परवाह है। और रही बात काम की, तो मैंने जब्दाली को एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सुबह तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। कल मैंने 20 मंदिरों का मुआयना कर लिया, लेकिन उनमें से किसी भी मंदिर में वो पुष्पामन नहीं है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अरे तुम दुनिया, अरे तुमने क्या जिम्नास्टिक छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू कर दिया क्या? ये क्रिकेट की कोई हॉबी भी नहीं है। अरे ये उससे मेरी बैक बैटिंग करने की सजा है। बैक बाइटिंग? मैंने कब तुम्हें काटा? हाँ, मैंने कब काटा? बैक बैटिंग मतलब चुगली। ओह, मैंने तुम्हारी कोई चुगली उगली नहीं की। ओ हेलो हेलो। अपना ये इनोसेंट फेस जाके ना किसी और को दिखाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही नकाबपोश को मेरे बारे में जाके बताया है। अरे नहीं, मैंने किसी को तुम्हारी चुगली नहीं की। वो तो नकाबपोश ही तुम्हारे बारे में खोद के पूछता रहता है, और मैं तो दिल का सच्चा हूँ ना, तो मैं सब सच बक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। बढ़िया है दिल के सच्चे। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे पर तुम दोनों के बीच में तो सब सॉल्व हो गया ना, और तुम दोनों तो वापस बडीज बन गए। क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बडीज बन गए हैं? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? तुम बस से भागोगे तो मैं ट्रेन से पीछे आऊंगी, तुम ट्रेन से भागोगे तो मैं प्लेन से पीछे आऊंगी। अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे और नकाबपोश के बैचअप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे यार सिंपल है, आज सुबह जब वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने को आया तो उसी ने मुझे सब सच बता दिया। अब सच कहूँ तो उसके पेट में एक भी बात नहीं टिकती, सीरियसली। मुझे उससे मिलने में इतना सारा ड्रामा करना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे वो रोज रोज रास्ते में मिल जाता है? अब क्योंकि मैं स्मार्ट बर्ड हूँ और तुम एंग्री बर्ड हो। सीधे सीधे बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो उसे? आई डोंट नो। कहाँ जा रहे हो? रुको। बाल बच गया। किससे बच गए? वो मैं पलटन के साथ खेल रहा था हाइड एंड सीक, उनसे बच गया। अच्छा, पर अब ये गेम तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी के लंदन वाले गेस्ट आ चुके हैं। ओह, वो बग्गी की बेटी? हाँ वही। विवान से तो मिल चुके हैं, पर अब उन्हें अपने बड़े बेटे से तो मिलवा दूं। हाँ, है ना? चल। उम्मीद है इस बार तुम्हारे बोए हुए बीज काम आएंगे तमन्नासा। मैं तुम्हें कितनी बार कहूं भैमार कि ये मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है नकाबपोश और बालवीर के साथ। इनसे मिलो। ये हैं हमारे लंदन से आए गेस्ट। ये है तनीषा। हाय। और ये है इनके हस्बैंड अभय। क्या हो तुम नमस्ते करते हुए रुक गए? नमस्ते, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। वैसे करुणा जी, आपने बताया नहीं कि आपका तीसरा बेटा भी है। मतलब मुझे विवान और खुशी के बारे में तो पता था, पर दीपू इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तनीषा, लंबी स्टोरी है। ठीक है। क्या हुआ माँ? तनीषा जी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं देबू, वो तनीषा 20 साल बाद आई है ना इंडिया। हाँ, तो हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इसे पता नहीं है ना? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं। माँ तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती नहीं है, क्यों ऐसा? अरे क्यों टांग खींच रहे हो बेचारे की? हो सकता है देबू की शक्ल अपने डैड से मिलती हो, है ना? हाँ, मेरी शक्ल मेरे डैडी के डैडी से मिलती है, लोग ऐसा ही कहते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके बाय।
अच्छा हुआ बालवीर तुम्हारी याददाश्त चली गई, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो तुम देख नहीं पाते। मुझे पूरा यकीन है कि विवान इनके प्लान की अच्छी तरह से फिरकी ले लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जा सकता हूँ। अब मुझे परियों से बात करनी ही होगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे पापा ना मस्ती बड़ी, मस्ती बड़ी, मस्ती बड़ी, मस्ती। विवान, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो तो आपको भी पता चल गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समस्या मेरे घर में ही तो हुई है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर में समस्या मतलब? तमन्नास और मेहमान दादाजी के गेस्ट बनकर यहाँ आ चुके हैं। क्या? मस्ती परी, भाई परी, आज मस्ती परी कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रही है। मस्ती परी, अरे मस्ती, अरे मम्मी देखेगी तो यही सोचेगी कि मैं बेड पे कूद रहा था और डांट मुझे पड़ेगी। मस्ती परी प्लीज रुक जाइए ना। भाई परी, ये मस्ती परी क्या उल्लू गुल्लू कर रही है? दरअसल वीरलोक में इसने बुद्धिनाशक फल खा लिया था, उसी का असर है ये। ओह, तो आपने इस फल का असर रोकने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं थी मस्ती परी को? इसलिए तो इधर आई हूँ, क्योंकि इस फल का तोड़ सिर्फ बालवीर की शक्तियों से बन सकता है। ओह, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी शक्तियाँ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे एक काढ़ा बनेगा और उसे पीकर ही मस्ती परी ठीक हो पाएगी। ओके। भाई परी, हमने दवाई तो पिला दी, लेकिन इस दवाई का असर होने में और कितना समय लगेगा? 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं विवान। क्या 8 से 10 दिन? लेकिन विवान, तुम मस्ती परी की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तिमनासा और भैमार यहाँ क्यों आए? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर से बाहर गया तो मम्मी और दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो विवान, मैं और बाकी परियां मिलकर जब्दाली और तौबा तौबा को ढूंढेंगे। उनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इनकी योजना का। ग्रेट आइडिया वायु परी। चाहिए वायु परी। हाँ। कैसे हो विवान? मुझे पता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, है ना? तो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहते हो। टिम्मी आंटी, मैंने अपने इसी छोटे दिमाग से आपके बड़े बड़े प्लान चौपट किए हैं। सो थैंक्स। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम्स के सवालों में मैं अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिल दरिया दिल हो रहा है। ये टिम्मी आंटी क्या करने वाली हैं? जो बताने जा रही हूँ ना विवान, वो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। और तुम अंतिम युद्ध का मतलब जानते हो ना? अंतिम युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का होगा। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध होगा, जिसमें या तो अच्छाई की या फिर बुराई की जीत होगी।
यानी कि जीत मेरी होगी, बुराई की जीत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि अब अंतिम युद्ध के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली होगी। इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है विवान, क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। मेरा चैलेंज है, मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर पाओगी। चैलेंज तो ठीक है, मेरा भी तुम्हें एक चैलेंज है कि तुम अपने उस नकाबपोश दोस्त को बचाने के लिए इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। चौताली काम हो रहा है। और रही बात तुम्हारी, तो देखो मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में हूं और तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो जाल में तो तुम फंस गए ना मेरे। जम्मी आंटी, आपने मेरे घर में एंट्री लेकर अच्छा नहीं किया। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो तुम, लेकिन क्या? विवान, वो तिमनासा। देखो भैया, आपको भी पता चल गया कि दादाजी के गेस्ट एक्चुअली गेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट है, और हमें पेस्ट कंट्रोल करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें यहाँ क्यों आए हैं? ये दोनों इस बार नकाबपोश दोस्त की पतंग काटने की विश लेकर आए हैं। लेकिन नकाबपोश का सच जानने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो तुम्हारे घर में क्यों आए? आई एम श्योर कोई डीप सीक्रेट है। कहीं तिमनासा को मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे जल्दी ही उस छुपी शक्ति को ढूंढना होगा। बट फिकर नॉट भैया, मैंने टिम्मी आंटी को इससे पहले भी कई बार हार का कड़वा जूस पिलाया, सो इस बार भी वही करूंगा। और मैंने परियों को टिम्मी आंटी की प्लान की डिटेल जानने भेज दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैं भी अभी भाईमार को वो जमल घोटा खिला देता हूँ और तिमनासा को नींद की गोलियां। नहीं, एक मिनट। देबू भैया, इस बार हमें टिप्पी आंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, बिल्कुल चुपके से, कैलकुलेटेड अटैक। और हाँ, इन सब चीजों के बारे में मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। हाँ, यू आर राइट। माँ से सच छुपाने के चक्कर में मेरी जुबान कथकली, डिस्को डांस सब करने लगती है। इसलिए देबू भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इस बार ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और वो ये है कि हाँ, बोलो बोलो। कि टिम्मी आंटी को हराने में अब कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। हाँ? हाँ, ठीक है, मैं इस बार भी कुछ नहीं करता। ओके ओके भैया। विवान, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। देखो, मैं इस कमरे के अंदर ही रहूंगा, तिमनासा और भाईमार की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ताकि माँ और दादाजी सुरक्षित रहे।
मेरी फैमिली तो आप ही है देबू भैया। आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन सबसे दूर रखना चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस, इस एंड गेम में मैं तमन्ना का दी एंड करके ही रहूँगा। इस अंतिम युद्ध में साथ मिलकर लड़ने का एक ही तरीका है मेरे पास, कि मैं जल्द से जल्द उस पुष्प अमर को ढूंढ लूं। इस मिशन का एक पार्ट तुम पूरा करोगे और दूसरा पार्ट मैं करूंगा। शौर्य, वो पुष्प अमर जिस मंदिर में रखा गया है, मुझे लगता है वो कोई साधारण मंदिर नहीं, क्योंकि उस मंदिर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है बालवीर, और इसीलिए मैंने पूरे मुंबई शहर के सतह के नीचे की जांच की, और देखो मुझे क्या मिला। वो मंदिर इस खंडहर में है, और ये खंडहर भारत नगर के पीछे है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वस्तु है। ये क्या है शौर्य? तुम्हें अपने इस कार्य में कई बार अपना रूप बदलना पड़ सकता है। इस यंत्र की मदद से तुम पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकोगे। शुक्रिया शौर्य। अब जल्दी जाकर वो पुष्प अमर प्राप्त करो और ध्रुवतारे पर उस महिला से छुपी शक्ति की पहचान मालूम करो। ठंड कहां से वापस आ गई? ले आओ माची। मेरा जैकेट कहां गया? जैसे ही परियों को जपताली और तौबा तौबा से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आगे का प्लान। दादाजी, विंटर सीजन आने में अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आप अभी से शॉल ओढ़कर क्यों तैयार हो गए? ये लीजिए पापा जी, आपकी गर्मा गर्म चाय, और ये आपका ब्लैंकेट। मम्मी, आपको भी सर्दी लग रही है? कहीं आप दोनों को फीवर तो नहीं? अरे बोला नहीं, सुनो, हमें तो कोई फीवर नहीं है, लेकिन अगर तुम सर्दी में ऐसे घूमोगे ना तो तुम्हें जरूर फीवर हो जाएगा। चलो इधर आ, यहाँ बैठो। अरे बट ठंड है, बताए। पापा जी, मैं जरा खुशी को फोन लगा के पूछती हूँ उसके मामी के शहर में कैसा मौसम है। 2 हफ्ते से गई हुई है अपने मामी के यहाँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अरे मम्मी, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे ये लो कंबल ओढ़ो, चुपचाप बैठ। हो गई बात खुशी से पापा जी। वो बोल रही है कि बजरंगपुर में भी ऐसे ही ठंडी का मौसम है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वार्मिंग तो मुझे ब्लैंकेट के अंदर लग रही है। दरअसल इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसीलिए गर्मी की मौसम में सर्दी लगती है, रेगिस्तान में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कहीं पे भूकंप होता है और कहीं पे तूफान। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डेफिनेटली इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस ग्लोबल कूलिंग के पीछे शैतान का हाथ है। विवान, मैं तो टच कर रहा था बॉल को। अरे अभी तनीषा, आओ आओ आओ, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं?
जब तक परियों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मुझे टम्मी आंटी और भैमार को उलझा कर रखना चाहिए। क्या सोच रहे हो विवान? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप दोनों कितने क्यूट कपल हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों की शादी कब हुई थी? 1 साल महीने पहले। एक साल पहले या 6 महीने पहले? कितने अजीब कपल है, इतनी जल्दी अपनी वेडिंग डेट भी भूल गए। अब सामने आ जाएगी इनकी रियलिटी। नाइस इंप्रूवमेंट डी। थैंक यू। वो खंडर यही कहीं आसपास होगा। अरे डब्बू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अरे चिंटू, क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ कर क्यों बैठे हो? मैं ब्लैंकेट ओढ़ूं या फिर बिना पैराशूट के प्लेन से डाई मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है देवो भैया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम कंबल ओढ़ के ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? हा? अरे देवो भैया, ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ा है क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है, और जूस इसलिए पी रहा हूँ ताकि कंबल के अंदर बॉडी गर्म ना हो जाए। ओह, तुम तो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो। वाह, ये तो सभी जानते हैं। अजीब सैंपल है। हैं? कुछ नहीं, पियो। इस ढंग का डब्बू पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सो स्ट्रेंज। इसका मतलब चिंटू ही नहीं, बाकी लोगों को भी ठंड लग रही है। ये तिमना सा की कोई चाल तो नहीं? ये तो कोई जादू यंत्र लग रहा है। इसका टेम्परेचर तो बर्फ से भी कम है। बोलो बेटा, ये तुम्हारे शादी के अलग अलग डेट्स का क्या चक्कर है? दरअसल अंकल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 साल पहले मिले थे तो अभय ने तभी मुझे अपनी बीवी मान लिया था। लवी डवी वाइफ भी। इसलिए मैं शादी की डेट 1 साल पहले से गिनता हूँ, जबकि हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट 6 महीने पहले की है। वाह, आप लोगों की स्टोरी तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। हाँ दादाजी, वेरी रोमांटिक। अच्छा, अब ये बताइए, आप लंदन में रहते कहाँ? सेंट्रल लंदन। फिर से अलग अलग जवाब। सॉरी टू से, बट तनीषा आंटी, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हुई है। आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये क्विज खेलने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अभय, we have to confess. तो अंकल, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन मैंने और अभय ने भाग कर शादी की। क्या?
जी, दरअसल डैडी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो मजबूरन हमें भाग कर शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। किसके डैडी, आपके या अभय अंकल के? मेरे डैडी को प्रॉब्लम थी बेटा। अंकल, हुआ यूं था कि मैंने शादी से पहले अभय को जब डैडी से मिलवाया था, तो डैडी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए थे जिससे अभय को बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए अभय बहुत इमोशनल हो रहा है। प्लीज इफ वी कैन तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड फॉर अभय। ये इमोशन है या मेलोड्रामा? विवान बस करो, इन्हें पुरानी बातें याद दिलाना ठीक नहीं है। सॉरी बोलो। अरे अंकल, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा है, यू नो, क्यूरियोसिटी होती है सवाल जवाब करने की, होता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब विवान ने हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर ही लिए हैं, जो कि अच्छा भी है करना, क्योंकि हम इतना जानते नहीं एक दूसरे को, क्या मैं विवान से एक सवाल कर सकती हूँ बालवीर के बारे में? हाँ, पूछो तनिषा बेटा। विवान, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को यानी कि करुणा जी को कभी बालवीर से मिलवाया? मैं कैसे मिलवा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं मिलवा सकते? अब मैंने सुना है कोई भी बच्चा अगर दिल से बालवीर को बुलाता है तो बालवीर चला आता है। क्या मैंने सही सुना है विवान? अरे नहीं नहीं, विवान तो सलमान का फैन है। हमारे घर में बालवीर का फैन तो देबू है, देबू। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऊपर भगवान, नीचे सलमान और घर में विवान। देखा? Is it? बहुत अच्छा बच्चा। तुम्हारी पूरी बॉडी में जितनी होशियारी भरी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुराफात मेरी छोटी उंगली में है, समझे? कंचे खेलने की उम्र में दुनिया का रखवाला बनने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी पूरा ही मिलेगा तुम्हें विवान। ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? तो मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या, तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा? अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह 1 सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता।
यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बन के इसकी नजरों के सामने अंदर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट! नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। How dare he? अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त हैं ना। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तिम्नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो? वो एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। You're right। तो ठीक है, वेट करो। I will go and come। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्पमर। मिल गया पुष्पमर। अब मैं उस सुपर शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। मिल गया पुष्पमर। अब मैं उस सुपर शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। भाई परी, आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं विवान,
जब्दाली और तौबा तौबा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें ना ये छोटे छोटे यंत्र मिले, इनमें से ठंड निकल रही। अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, उनको मारो डंडे दो। तुम सब हो घमंडी, मुझको लग गई गॉड ब्लेस यू। भाई बरी, अब तक मस्ती बरी के ऊपर से उस बुद्धिनाशक पल का असर खत्म नहीं हुआ। असर कम हो रहा है विवान, लेकिन मस्ती परी को ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, वैसे आप ये यंत्र तो लेकर आ गए, लेकिन अब तक ठंड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टिम्मी आंटी हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। तो विवान, तुम ये कहना चाहते हो कि इतना सा ठंड फैलाने के लिए कोई और तरीका प्रयोग कर रही है? डेफिनेटली यही बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर जाकर नजर रखिए, तब तक मैं टिम्मी आंटी को टटोल कर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे मस्ती भरी, आप यहाँ क्यों रुक गई? अरे बाहर कितनी ठंडी है, मुझे गर्म रहने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अरे मस्ती भरी प्लीज रुक जाइए। अरे मस्ती भरी प्लीज रुकिए। विवान, क्या हुआ? तू किसे रुकने के लिए कह रहा है अंदर? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। करुणा जी, अब आप यहाँ हैं तो फिर विवान किससे बात कर रहे हैं? मतलब स्ट्रेंज। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब हमारे लंदन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे 13-14 इयर्स ऑफ एज गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, एडवांस होते हैं थोड़े। विवान की तो कोई गर्लफ्रेंड? मे बी, आई डोंट नो, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अरे मस्ती भरी प्लीज रुक जाइए, वरना बहुत बड़ा लूचा हो जाएगा। अरे मस्ती भरी, अरे मस्ती भरी प्लीज रुक जाइए। विवान, कौन है तुम्हारे साथ रूम में? हाँ मम्मी बोलिए। बोलो नहीं, सुनो। अगर अकेले हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अंदर कोई भी नहीं है मम्मी। अगर मम्मी ने मस्ती परी को देख लिया, वो भी उड़ते हुए, तब तो इनको श्योर पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ। क्या करूँ अब? लोग तो मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, तुम उल्टा मंदिर से ही फूल लेकर आ रहे हो। स्ट्रेंज, हाँ? स्ट्रेंज नहीं, सिंपल है। ये फूल प्रूफ है इस बात का कि अब मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कैसा मिशन? कहते हैं समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो भी कर रही हो बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। सही समय को और वेट नहीं कर सकती मैं। आज तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूंगी। अरे नकाबपोश! अनन्या, अनन्या, आंखें खोलो। अनन्या, अब मैं क्या करूं? पुष्प अमर लेकर ध्रुव तारे पर जाऊं, उस लेडी से मिलूं, या फिर इसे संभालूं? एक तरफ तिमनासा के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करनी है, और दूसरी तरफ, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता।
मम्मी आई कैन एक्सप्लेन। वो क्या है ना, आप जो देख रहे हैं वो ऑप्टिकल इल्यूशन है, नजरों का धोखा। क्या नजरों का धोखा? क्या देख रही हूँ मैं? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू हरिपुरी, वरना तमन्ना कहे मेरा ही एंड गेम हो जाता। लेकिन विवान, हमने खुद सुना था कि तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी बात करने की, है ना करुणा जी? हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी विवान? किसी और की आवाज नहीं, वो एक्चुअली है ना मेरी आवाज थी। वो क्या है ना, स्कूल में एक प्ले होने वाला है, तो उसमें मेरा डबल रोल है, सो आवाज भी। और क्या नाम है तुम्हारे इस प्ले का विवान? प्ले का नाम घर में गुस्सा है चोर। अच्छा ठीक है, जो भी तुझे रिहर्सल करनी है ना, ये वाली जैकेट पहन के कर। हाँ? ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, ठंड लग गई तो? हाँ हाँ। डायलॉग कैसे बोलेगा? हाँ, अब रिहर्सल कर, ठीक है? क्या तनीषा, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। मेरे पैतरे अभी तक खत्म नहीं हुए। ये टिम्मी आंटी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। एनीवेज, अब कम से कम 1 घंटे तक मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अब मैं आसानी से बाहर जा पाऊंगा। विवान! हाँ? अरे मैं क्या कह रही थी कि तू यहाँ अकेले क्यों रिहर्सल कर रहा है? बाहर आना, सबके साथ मिलकर रिहर्सल कर। हम तेरी हेल्प करेंगे रिहर्सल करने में। क्या? कैसा आइडिया? अच्छा है ना? तनीषा का है। चल 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 आजा। अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा। मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूं तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त। रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। हेलो नकाबपोश, हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसीलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या, तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अरे हंस क्यों रहे हो?
अरे नहीं हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। अब अरे वो सब जोड़िए ना दादाजी। आप कोई कहानी सुनाइए ना। अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुनाई है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे। Am I right? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की 2 माएं थी। 2 माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ। कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तो मैं टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आया। अब क्या बहाना है विवान, कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर्स कॉल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू इसकी बात बिल्कुल मत मानना। हाँ, ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गए ना तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यहीं आना तो। हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं। ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनीषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है। तनीषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे। ये तमन्ना से खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे कहाँ है चूहा? गया। तो अब तू भी जा। कहाँ जाऊँ मैं? बाथरूम जा रहा था ना? हाँ बाथरूम जा रहा था। हाँ बाय बाय। आई एम सो सॉरी तनीषा, चाय। करुणा जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नो! अरे क्या नो? क्या नो? वो दादाजी कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो फिर हम अपने गेस्ट के पास से चाय कैसे बनवा सकते हैं भला, है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो विवान, लेकिन अगर मैं इस घर की गेस्ट होती तो मैं अभय के साथ किसी होटल में रुकती ना, इस घर में थोड़ी ना आती रहने के लिए। टिम्मी आंटी तो मेरी हर गुगली बॉल पर सिक्सर मारे जा रही है। व्हाट टू डू? अब क्या करूं? बिल्कुल ठीक कहा तनीषा बेटी। अरे बट दादाजी। बोलो नहीं, सुनो। तू अचानक अपना टॉयलेट ब्रेक छोड़कर हमारे टी ब्रेक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ, तू बाथरूम जा रहा था ना, जा। मैं दूसरी चाय बनाकर लेके आती हूँ। बाथरूम यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ
दादाजी वो पता है लेकिन मुझे लगता है ना वो नेचर का मिस कॉल था। तेरा तो नेटवर्क ही डाउन है। अरे तो फिर किचन में क्या करने जा रहा है तू? इधर आके बैठ। वो मैं तनीषा आंटी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी ना पता होगा कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है। कहीं गलती से चाय में चीनी की जगह नमक ना डाल दे, है ना? क्या हुआ? मिस कर रहे थे अपनी टिमी आंटी को? तमन्ना, तुम मेरे रहते मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं इस चाय के अंदर जहर मिला के तुम्हारे घर वालों को मारना चाहती हूँ? तमन्ना, इसी वक्त मेरे घर से आउट हो जाओ। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। वैसे तुम कैसे आउट करोगे मुझे तुम्हारे इस घर से? अपने दादाजी को ये कह के कि वो अपने बचपन की दोस्त की बेटी को घर से बाहर निकाल दे, या अपनी मम्मी के सामने मेहमानों को घर से बाहर निकालने की बदतमीजी दिखा के, या फिर अपनी माँ के सामने बालवीर बन के आओगे? लेकिन मैं बताती हूँ कि तुम मुझे अपने इस घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो। अपने उस नकाबपोश दोस्त से जाकर कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, और इस दुनिया में शीत युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि धरती सही सलामत रहे तो तुम्हें ये संदेशा अपने दोस्त को तो देना ही पड़ेगा ना। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये लो, अपनी माँ को चाय पिलाओ। तो ये है टिमनासा का ओरिजिनल प्लान। मुझे दोस्त को टिम्मी आंटी के इस गेम प्लान से बचाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी सुई से तुम मुझे बेहोश कर दोगी? तुमने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? रिलैक्स यार, मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना फेस मुझे दिखा दो, पर तुम वो की टालते ही जा रहे हो और मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी यार, मैं ना बचपन से क्यूरियस कैट टाइप्स हूँ। मुझसे कोई मिस्ट्री ज्यादा देर तक सहन ही नहीं होती। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? नहीं मानना है तो मत मानो। देखो अगर मेरे सच में कोई बैड इंटेंशंस होते तो मैं तुम्हें पॉइजन वाली सुई देती ना। मैं बेहोशी की सुई क्यों देती तुम्हें? अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या ब्लफ कर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा? ओ हेलो, ऐसे मेरे हाथ पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? यही
कि इस बार मैं तुम्हारी मिस्टेक को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अगर वापस यही गलती की तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ये लॉकेट कहीं तो देखा है मैंने, कोई तो जाना पहचाना चेहरा है इसके पीछे।